मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये है 6 जून का इवनिंग एडिशन। और आज मॉर्निंग एडिशन में मैंने आपसे एक चीज कही थी कि कॉमिक्स में यहाँ पे लगभग 1.5 से 3 साढ़े 3% का जो एक अपसाइड है गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही है। उस हिसाब से हमारी मार्केट में यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए और प्राइसेस एक बार मतलब कि 1,48,000 से 50,000 और सिल्वर में आपको 2,45,000 48,000 तक जाना चाहिए। लेकिन मार्केट वहीं की वहीं मूव करती रही और खासकर कि हम लोगों ने नेगेटिव में ट्रेड होता हुआ देखा। तो सबसे पहला सवाल अब यही है कि जब बाहर की मार्केट यहाँ पे अप्रिशिएट होकर ट्रेड हो रही है और हमारा रुपया भी यहाँ पे वीक हो रहा है, इसके बावजूद हमारी मार्केट जो है वो क्यों यहाँ पे एक दायरे में है और हल्का सा यहाँ पे कहा जाए तो वीकर साइड है। इसके दो तीन कारण मुझे समझ में आ रहे हैं। आप खुद का भी मतलब जो आपको लॉजिक लगता है वो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से लगातार मैं आपसे ये बताए जा रही हूँ कि हमारी मार्केट जो है वो प्रीमियम पे आती हुई नजर आ रही है, डिस्काउंट से प्रीमियम पे आई है। तो इस बार पहले ही क्योंकि प्रीमियम पे आई है, एक रिस्ट्रिक्टेड अपसाइड जो है वो देखने को मिल रहा है। एक चीज और है, हम लोगों ने पिछले हफ्ते जो प्रॉफिट बुकिंग अपसाइड आता हुआ देखा था, उस पर प्रॉफिट बुकिंग वाला भी माहौल बन रहा है। लेकिन सबसे बड़ा कारण यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे चाइना का 24 जुलाई को एक बारी जो मतलब कि रिटेल ट्रेडिंग्स को जो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड करने की जो बात है, उससे भी एशियन बाजार यहाँ पे नर्वस होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा ही नहीं है, यहाँ पे चाइना के अलावा इंडिया जो कि दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है सोने का, वहां पे भी काफी चीजें हो रही हैं और काफी चीजों की बात चल रही है। यानी कि सोने को रिवैम्प करके ज्वेलर्स के थ्रू यहाँ पे एक कलेक्शन सेंटर बना के और फिर सोने को यहाँ पे मोनेटाइज करना, ये जब सरकारी नीतियां बनती हैं तो मार्केट में एक दबाव जो है वो देखने को मिलता है। अब हमारी मार्केट चाइना और इंडिया की जो मार्केट है वो ठहरी यहाँ पे फिजिकल मार्केट। हम फिजिकल मार्केट में यहाँ पे बिलीव करते हैं, क्योंकि देख लीजिए कि हमारा फिजिकल टर्नओवर कितना है, कंजम्पशन कितना है। लेकिन पेपर मार्केट की बात की जाए तो यूएस डोमिनेटिंग है। तो वहां पे पेपर मार्केट में वो ज्यादा स्पेकुलेटिव ट्रेड करते हैं, जबकि यहाँ पे हम फिजिकल में यकीन रखते हैं, यानी कि सोना को खरीदने में ज्वेलरी के टर्म्स में, सोने के सिक्के के टर्म्स में, बार्स के रूप में अब यहाँ पे ईटीएफ भी होने लगी है। चलिए, ये कुछ रीजन था जिसकी वजह से हम यहाँ पे अपने बाजार को प्रीमियम पे था तो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड मूव आता हुआ यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन प्राइसेस ग्रेजुअली यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की साइड जाना चाहिए। अपसाइड में हम लोगों ने देखा है कि प्राइसेस जो है 4200 से ऊपर जाने की कई बार कोशिश की है, लेकिन वहां से सस्टेन होता हुआ नहीं दिख रहा है। 4215 के ऊपर जाके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आता हुआ दिख रहा है। डॉलर इंडेक्स की को एक बार देख लेते हैं, ये देखना जरूरी है क्योंकि इसमें भी जो एक अपसाइड है ये सोने के मूव को, चांदी के मूव को रिस्ट्रिक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से आज की जो हाई लगी है ये लगी है 4215। मैंने आपको कल मैं दिखाती हूँ फिर से ऑप्शन चेन में 4215 पे बहुत ज्यादा ओआई और बहुत ज्यादा वॉल्यूम खड़ा देखा था। तो वॉल्यूम भी है जब, इसका मतलब है कि छोटे छोटे पोजिशन है यहाँ पे और ज्यादा लोग अगर निकलेंगे तो वहां से मार्केट एक रेजिस्टेंस को देखता हुआ नजर आएगा। अब आपको 4215 से ऊपर की क्लोजिंग बहुत जरूरी है अपसाइड के लिए, नहीं तो यहाँ से मार्केट रिवर्स अगर होती है तो हम 4115 वाला लेवल देख सकते हैं। रेदर 4215 अगर क्रॉस नहीं हुआ तो 4115 का लेवल जो है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वेट एंड वॉच कर लीजिए। और अगर मान लीजिए कि नीचे का लेवल मिलता है तो वहां से आपको मतलब की बाइंग ज्यादा बढ़िया रहेगी। अब हम अपने बाजार में बात करेंगे गोल्ड के बारे में। तो गोल्ड जो है ये गैप को फिल करने नीचे आ सकता है। ये लेवल है 1,45,500 के करीब का लेवल है। और ये चीज मैं आपसे दिखा रही थी, देखिए अपना आईएनआर कैसे यहाँ पे डिप्रिशिएट हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमारी मार्केट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं हुआ। और आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि आईएनआर अपना 95.7 के करीब जा सकता है। तो ये प्रीमियम जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। सिल्वर की बात करेंगे, सिल्वर ने यहाँ पे गैप अप ओपनिंग तो दी, लेकिन यहाँ पे ग्रीन कैंडल में बंद हो रहा, थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल लग रहा है और डेटा यहाँ पे मिक्स आया है। और हमारे जो यहाँ पे अगर हाई देखा जाए तो हाई करीब करीब आपको लग गया है 63.73 $64 के करीब का हाई लगा है। मेजर जो बाइंग आएगी, गैप फिल करता है तो $61 के करीब जा सकती है सिल्वर, वहां से फिर से बाइंग एक आ सकती है। हालांकि अभी दोनों ही चीजें पॉजिटिव टेरिटरी में है और अपसाइड जो है वो यहाँ पे लिमिटेड है $68-67 के करीब। हमारा बाजार अभी 2,35,400 के करीब है। मैंने आपसे कहा था कि 2,45,000 48,000 के करीब आएगा। रेदर यहाँ पे हम लोगों ने एक डाउन साइड आता हुआ देखा है। और किस तरीके का मिसमैच है ये देखिए, 0.6% यहाँ पे एक अपसाइड है, हमारे मार्केट में 0.66% का एक डाउन साइड है, यानी कि बिल्कुल अपोजिट मूव है। सिल्वर जो है 1.82% वहां अपसाइड है, यहाँ पे 0.8% का डाउन साइड है, यानी कि सीधा सीधा हम लोगों ने यहाँ पे 2 से ढाई 3.5% तक का भी मतलब 3% तक का एक मतलब फर्क जो है
वो देखा है आता हुआ। अब यहाँ पे है कि करना क्या है, तो थोड़ा सा ईटीएफ में रेस्ट्रिक्टेड मूव आज आया है। हालांकि अपसाइड तो आपने देखा है चार्ट पे, मैंने मिड एडिशन में आपको दिखाया था कि चार्ट पे एक अपसाइड है। लेकिन एक चीज मान के चलिए कि मेजर जो डाउन साइड है ये 2,32,000 तक ही है। वहां से अगर वैल्यू बाइंग आती है तो 2,46,000 तक सिल्वर जाने की कोशिश करेगा। और क्रूड की बात करें तो क्रूड में मैंने आपसे पहले ही कहा था पिछले हफ्ते की जो भी मूव आ जाए, भले ही यहाँ पे ओपेक ने बोला है कि हम यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, लेकिन ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन तो होने हैं के। और $69 मैंने आपसे कहा था कि अब रिस्ट्रिक्टेड रहेगा इसका डाउन साइड, क्योंकि बहुत गिरावट आ चुकी है ऑलरेडी। और क्रूड बास्केट यानी कि फिजिकल में यहाँ पे क्रूड महंगा है। यही मोर ओवर स्थिति आपको सिल्वर में भी है। जैसे चाइना को लेंगे, सिल्वर में स्पॉट मार्केट में महंगा है, डेरिवेटिव में सस्ता है। क्रूड यहाँ पे स्पॉट मार्केट में महंगा है, डेरिवेटिव में सस्ता है, यानी कि पेपर मार्केट जो है वो डिस्काउंट पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि फिजिकल मार्केट स्टिल प्रीमियम पे है। तो ऊपर में आप $71-72 वाला एक लेवल आता हुआ इस हफ्ते देख सकते हैं। और अपने बाजार में कहा जाए तो 6800 का जो एक लेवल है वो आता हुआ देख सकते हैं। और उससे पहले मुझे लग रहा है कि 7000 के लिए एक बड़ा न्यूज चाहिए, तब जाके 7000 आता हुआ दिखाई देगा। नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। नेचुरल गैस में भी आपको 3.23 के करीब यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, लेकिन कोशिश की है जिसने हायर साइड देखने की 3.27 का। धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड मूव आएगा, लेकिन हमारा जो बाजार है, ये मेरा कैलकुलेशन यहाँ पे गलत करते हुए दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखिए 1% का अपसाइड और यहाँ पे 0.6% का फॉल है। यानी कि जिस हिसाब से मैंने आपको बोला था 315 इसको आ जाना चाहिए था, लेकिन ये आया ही नहीं। तो अब 315 जब तक नहीं आया तब तक आप इसमें वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए, क्योंकि जब मार्केट डिकपल हो जाती है ना तो वहां पे स्प्रेड पे ट्रेडिंग होती है और वो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ नजर आता है। एल्यूमिनियम अब आपको 340 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ये वाला हाई मान के चलिए 338 मान के चलिए वहां तक आता हुआ दिखाई देगा। जिंक सबसे स्ट्रॉन्ग कमोडिटी, ये रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, इसको ब्रीच करेगा तब जाके यहाँ पे हम 374 वाला रेंज, 375 वाला आता हुआ देख सकते हैं। कॉपर एक रुकावट यहाँ पे मुझे लग रही है, यहाँ पे बिल्कुल रेंज में है। वेट करिए, छोड़ दीजिए। अगर कॉपर में अगर आपने कोई फ्रेश पोजीशन नहीं लिया तो यू शुड वेट फॉर 1276, ये लेवल आने दीजिए, तब यहाँ से हम लोग एक एक्यूमुलेशन वाला जोन सोच सकते हैं। जबकि इकोनॉमिक रिलीजेस की बात की जाए तो ग्लोबल सर्विसेज पीएमआई है, ये निगेटिव आया है, लेकिन सर्विसेज पीएमआई निगेटिव आया है। नॉन मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे पॉजिटिव आया है, और नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव आया। दो डेटा निगेटिव एक पॉजिटिव, मिला जुला रुख है बाजार पे। लेकिन कल के मार्केट में देखेंगे कि कल कौन सा डेटा है, तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। लेकिन जब आप दिस वीक करके देखेंगे तो आपको वेंसडे इंपॉर्टेंट डेटा आता हुआ दिखाई देगा, इंक्लूडिंग अपना आपको क्रूड की इन्वेंट्री। तो थोड़ा सा मार्केट में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमें ये भी देखना होगा कि मार्केट इन लाइन विद इंटरनेशनल मार्केट है या अपनी मार्केट की अपनी स्टोरी है। तो इस बार चाइना की अपनी स्टोरी है, इंडिया की अपनी स्टोरी है, और इसका सार यही है कि वेस्टर्न मार्केट से सोना चांदी हमारे एशियन मतलब इकोनॉमी में आ रहा है, एशियन कंट्रीज में आ रहा है। वो पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं और हम फिजिकल पे ध्यान दे रहे हैं, यानी कि we are relying something on physical which we can use, we can touch। तो ये एक स्टेबिलिटी लाएगी हमारी इकोनॉमी में। सुनो और लेटर अभी आपको सोने को लेके परेशानी है कि कैट बढ़ जाएगा, लेकिन यही सोना सेंट्रल बैंक्स के लिए एक बहुत बड़ा बेस क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, स्ट्रैटेजीज आपको सही लगी हो, क्योंकि ये डिकपल का मतलब वो निकालना और रीजंस निकालना, लेवल्स निकालना, ये बाकी बहुत मुश्किल होता है। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।